And the topic that we are going to discuss today is about mode. Mode की अगर हम definition देखें तो वो कहते हैं the value which occur a maximum number of times in the data is called mode. मतलब वो वैल्यू जो हमारे डेटा के अंदर ज़्यादा टाइम आ रही हो, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा, वो हमारे पास मोड होती है. द वैल्यू विच है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी द सेम थिंग, कि वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज़्यादा होती है उसको हम मोड कहते हैं. अब मोड को हम देखना है ग्रुप डाटा के लिए और अनग्रुप डाटा के लिए. जब हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है तो सिंपली हम डाटा से ही पता चल जाता है, काउंट कर लेते हैं कि कौन सा नंबर हमारे पास ज़्यादा टाइम आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो वो हमारे पास मोड होता है. लेकिन जो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है लेकिन उसको हम अभी डिस्कस करते हैं. इससे पहले जो मैंने कहा है कि जब हमने अनग्रुप डाटा का निकालना होता है मोड, तो उसको हम क्या करते हैं, देखिए एग्जांपल हमें दी हुई है कि ये हमारे पास ऊपर अनग्रुप डाटा है, उसमें ज़्यादा सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं. अब उसमें 23 जो है वो हमारे पास 4 टाइम आ रहा है, तो उसने कहा है कि जो हमारे पास 23 है वो हमारे पास मोड है. सिमिलरली नीचे वाली जो एग्जांपल है उसमें हमारे पास डाटा दिया हुआ है, उसमें अगर आप देखें तो उसमें 23 और 25 इक्वल टाइम आ रहे हैं. देखिए ज़रा, 23 3 टाइम्स है और 25 भी 3 टाइम्स है. तो उसने मोड में क्या लिखा हुआ है कि ये दोनों हमारे पास मोड है क्योंकि दीज आर मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा. तो ये हमारे पास मोड हो गया फॉर द अनग्रुप डाटा. अब हमने जब ग्रुप डाटा की बात करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला हमें समझ आ जाएगा तो ये हमारे पास मोड निकालना आगे बहुत आसान है. देखिए मोड जब हमने ग्रुप डाटा के लिए निकालना है तो उसके लिए फार्मूला है मोड इक्वल है एल प्लस एफ एम माइनस एफ आई ओवर 2m माइनस एफ आई माइनस एफ टू इंटू एच. अब यहाँ पे एल क्या है, एल इज़ द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास. मतलब वो क्लास जो हमारी मॉडल क्लास होगी, मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे ज़्यादा होती है, वो हमारे पास मॉडल क्लास होती है. उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी एल वो रिप्रेजेंट कर रहा है. एफ एम जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर ऑल मॉडल क्लासेस, मतलब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, हमें पता है जो मॉडल क्लास होती है वैसे भी उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की उसको हमने एफ एम से रिप्रेजेंट किया है. F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब वो फ्रीक्वेंसी है जो हमारे पास मॉडल क्लास से पहले आ रही है. मॉडल क्लास से पहले जो भी हमारे पास क्लास होगी उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F1 कहेंगे. और F2 जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास फॉलोइंग द मॉडल क्लास के बाद में जो आएगी क्लास उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F2 का नाम देंगे. और H जो है वो हमारे पास क्लास इंटरवल है. अभी ये हम इसको एग्जांपल से भी सॉल्व करके देखते हैं. बुक में जो है वो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है, इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी आ रही है, 32 फ्रीक्वेंसी है, 70 और 79 क्लास है और उसकी फ्रीक्वेंसी 32 है. तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास मॉडल क्लास है. और F1 जो होती है वो उससे प्रोसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमारे पास 20 है, ये 20 हमारे पास F1 है. और जो हमारे पास फॉलोइंग क्लास होती है, जो मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहते हैं. तो ये हमारे पास F2 है. फार्मूला हमारे पास क्या है, L प्लस एफ एम माइनस F1 ओवर 2m माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच. एफ एम हमारे पास मॉडल क्लास की जो है वो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 32 है, तो वो आ गया. F1 जो हमारे पास उससे जो है प्रोसीडिंग क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई. और 2 मल्टीप्लाई बाई 32 माइनस ये हमारे पास F1 20 आ गया, माइनस F2 जो है वो प्रोसीडिंग क्लास है, मतलब मॉडल क्लास के बाद जो क्लास आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 25 है, तो वो पुट कर दिए यहाँ पे. इंटू जो क्लास इंटरवल है चेक करें ज़रा, ये 10-10 का क्लास इंटरवल आ रहा है, तो ये है. तो सबसे पहले जो हमारे पास L है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये हमारे पास जो हमारे पास मॉडल क्लास होती है उसकी जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो होती है L. अब यहाँ पे L जो है 60, L जो है वो हमारे पास जो मॉडल क्लास होती है उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री होती है वो होती है. अब L जो है हमारे पास 69.5 है, प्लस ये सारा सॉल्व करने के बाद 6.32 आया, तो इसका आंसर हमारे पास टोटल 75.82 आया. तो इस तरीके से हम जो हमारे पास मोड होता है वो हम ग्रुप और अनग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं.
तो इसकी एग्जांपल एक्सरसाइज में जाके आपने इसकी एग्जांपल और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो फिर आपको इसका फर्दर क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास कैसे करते हैं। इसमें ज़्यादा सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के लिए, तो ये आपने जाके सॉल्व कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज़, सी यू।